अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के एक फैसले ने भारत के करोड़ों डॉलर के कारोबार पर सवाल खड़े किए हैं, तो आप क्या यकीन मानोगे? जी हाँ, अमेरिका ने भारत समेत कई देशों से आने वाले सामान पर 10% का टैरिफ लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या भारत से कोई गलती हुई है या इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है? अगले 2 मिनट में पूरी कहानी समझते हैं भाई। सबसे पहले समझिए कि टैरिफ होता क्या है। चलिए मान लीजिए भारत की कोई कंपनी 100 रुपए का सामान अमेरिका भेजती है और वहां जाने पर उसे 10% का टैरिफ लग जाता है, तो वही सामान अमेरिका में पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। और जब कीमत बढ़ेगी भाई साहब, तो उसकी मांग भी तो कम हो सकती है ना। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा क्यों? दरअसल अमेरिका ने यह कदम ट्रेड एक्ट सेक्शन 301 के तहत उठाया है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। सेक्शन 301 अमेरिका को यह अधिकार देता है कि अगर उसे लगे कि किसी देश की ट्रेड प्रैक्टिसेस या सप्लाई चेन उसके हितों के खिलाफ है, तो वह उस देश के सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। इस बार अमेरिका का कहना है कि वह ग्लोबल सप्लाई चेन में फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर सख्ती चाहता है। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका अपनी घरेलू कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी बाहर से आने वाला सामान अगर महंगा होगा तभी तो लोग अमेरिका में बनी चीजें ज्यादा खरीदेंगे भैया, समझ रहे हैं? अब सवाल ये है, इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? जिन भारतीय एक्सपोर्टर्स का बड़ा कारोबार अमेरिका पर निर्भर है ना, उनके लिए तो चुनौती बढ़ गई भाई। हालांकि भारत लगातार नए मार्केट्स अभी भी तलाश रहा है ताकि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर ना होना पड़े, डिपेंड ना होना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ 10% टैरिफ है या दुनिया एक नए ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि इतिहास गवाह है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक लड़ाइयां हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक लड़ाइयां अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से स्टार्ट हुई हैं।